मुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवम् वन्यैश्च विविधाहारैः स लक्ष्मणमपूजयन् हमारे देश में, भारत में लगभग हर एक गांव में श्री राम का मंदिर है। कृष्ण का भी है। ये रामकृष्ण हमारे दैवत है। उनका शरीर देखो, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखो, उनका अभ्यास करेंगे तो उनका व्यवहार देखो, उनका स्वभाव अलग अलग जो उनके जीवन में एक्टिविटीज दिखती है वो बहुत ही अभ्यास करने जैसी है। और केवल राम की कहानी सुनी, कृष्ण की कहानी सुनी, बस बहुत मजा आ गया, हो गया, पुण्य मिला, ऐसा समझने वाले वो शुरुआत में अच्छा है, लेकिन रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत, ऐसी पूजा की जाती है, ऐसी भक्ति की जाती है। राम के, कृष्ण के अलग अलग सद्गुण हमारे जीवन में आ जाए, भले उसको समय लगे, लेकिन प्रामाणिकता के साथ हम उनका अभ्यास करें और हमारे जीवन में भी लाए। हम कितना ला सकते हैं वो आगे वाली बात है, लेकिन एक एक करके उसको जीवन में लाना है। ये अगर प्रामाणिकता से हम अपने ही अंदर निश्चित करेंगे, संकल्प करेंगे, एक एक कदम आगे चलेंगे, तो निश्चित ही उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है, किए बिना कुछ मिलता नहीं है। वो सुने बिना ऐसा नहीं बोला है, सुनना चाहिए, लेकिन करने के लिए, आचरण में लाने के लिए सुनना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में उन्होंने कैसा जीवन जिया, कैसे खाए, कैसा पिया, कैसे सोए, कैसे उठे, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार किया, कैसे राज चलाया, कैसे प्रजा की तरह व्यवहार किया, कैसे आदर्श पति बने, कैसे आदर्श राजा बने, कैसे आदर्श भाई बने। ये कुटुंब में से व्यक्ति व्यक्ति का आदर्श कैसे होना चाहिए, प्रजा कैसे होनी चाहिए, ये रामायण सुनने पर हमें पता चलता है। श्री राम प्रभु सीता माता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ वन में चल रहे हैं। उधर उनका कर्तव्य नहीं भूले हैं। यानी एक बात सीता ने पूछी थी कि आप वन में चल रहे हैं और साथ में धनुष लिए है, वनवास लेना है, पूरे सन्यासी बनना है, तो ये धनुष्यबाण भी छोड़ दो। लेकिन तब राम उसको उत्तर देते हैं कि राजा, हमारे परंपरा से राजा की आज्ञा है कि क्षत्रिय ने कैसा धर्म पालना चाहिए। क्षत्रिय ने जिसको भी संरक्षण की आवश्यकता है उसको संरक्षण देना, यह उसका कर्तव्य है। और हम धनुर्धारी हैं, और धनुर्धारी होने के कारण, सशक्त और क्षत्रिय होने के कारण, क्षतात्रायत इति क्षत्रिय क्षतात्रायते, यानी जो क्षति से प्रजा को, हर एक व्यक्ति को जो भी क्षति होती है, वैयक्तिक या तो सामाजिक लेवल पर, संस्कृति के लेवल पर जो भी क्षति होती है, नुकसान होता है, उसको
रोकना है, उसको संरक्षण देना है। ऐसा जो करता है वह क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म है, राजा का धर्म है इसको निभाना। यानी भरत राजा की आज्ञा से मैंने धनुष्य धारण किया हुआ है, दशरथ राजा की आज्ञा से मैंने धनुष्य धारण किया हुआ है, यह परंपरा है। और वह काम वो बहुत ही प्रामाणिकता से करते हैं। मेरे जीवन का संरक्षण हो जाए, एक बात तो है ही, हम जीवन का संरक्षण करें और जब जरूरी हो तो मरने के लिए भी तैयार हो जाए। जब जीने की आवश्यकता है, अच्छी तरह से व्यवहार करने की आवश्यकता है तो व्यवहार करे, जीवन जिए। और जब मरने की आवश्यकता है तो मरण भी आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। मरने वाले भी चाहिए और जीने वाले भी चाहिए। कैसे भी आया मन में और लगा करा दी आत्महत्या, ऐसे डर करके पलायनवाद स्वीकार करके आत्महत्या करने वाले भी बहुत है। समस्याओं से भागने वाले वह कभी जीवन को अच्छी तरह से जी नहीं सकते हैं। आज थोड़ी सी समस्या आ गई तो लगे आत्महत्या करने के लिए, लगे अपने आप को दुख देने के लिए। लेकिन हमारी संस्कृति यह नहीं सिखाती। जीवन जीने के लिए मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, और मृत्यु का सामना करना है तो सशस्त्र रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बात है। यानी सशस्त्र रहना, इसका मतलब किसको भी मन में आए मार दिया, ऐसा नहीं। संयमित जीवन है, सशस्त्र जीवन है लेकिन संयमित जीवन है। ये राम के और उसके कुटुंब के ओर देखते तो पता चलता है। सब अस्त्र शस्त्रास्त्र विद्या जो भी पानी है वो पाली है राम लक्ष्मण ने। फिर भी सभी को, या तो कोई भी देखा बस लड़ने लगे, मारने लगे, उसका प्रयोग करने लगे, ऐसा नहीं है। और विद्या भी उसी को दी जाती है, जी जाती थी कि जो सही तरीके से उसका उपयोग करे। उसको पात्रता देखकर ही देते थे, और ऐसे पात्र राम लक्ष्मण देखने को मिलते हैं। यह तो कर्तव्य के बारे में हर एक कृति उनकी जीवन में देखने के लिए बहुत ही योग्य है। यानी वो क्या खाते थे वन में, पहले से निषाद राजगुह ने आतिथ्य सत्कार किया, वो तो राजा थे, उन्होंने कुछ मिष्टान लाए थे वो नहीं स्वीकारे। उन्होंने कंद मूल फल पुष्प पन्ने खाए और उसी से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जीवन में आप व्यापन कर रहे हैं। तो इस तरह वो जंगल में चले हैं, वन में चले हैं, ऋषियों के साथ बातचीत करते, उनको संरक्षण देते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते, उनको नमन करते हुए आशीर्वाद भी लेते हैं। ये जब हम अभ्यास करते हैं, इसका शरीर को तंदुरुस्त रखने में कितना महत्व है ये पता चलता है। रामायण में, महाभारत में या तो गीता में अलग अलग दृष्टिकोण से अभ्यास करने वाले बहुत सारे हैं। उसमें अगर आहार के विषय में अभ्यास करेंगे तो भी एक बड़ा एक प्रकरण होगा, ऐसा है। यानी वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, उन्होंने फल मूल पुष्प पत्ते ये खाए। एवं उक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवम। वो राम सीता और लक्ष्मण आतिथ्य सत्कार में वो स्वीकारते थे और वही खाते थे। जंगल में पेड़ों के पास, वनस्पतियों के पास वह प्रणाम करते हुए उसका फल लेते थे, फूल लेते थे और पुष्प लेते थे, पत्ते लेते थे, मूल लेते थे, तना लेते थे और उसमें अपना जीवन यापन करते थे। लेते समय भी मन में कृतज्ञता है। यानी हम किसी का लेते हैं तो कृतज्ञ भाव से लेना चाहिए।
उपचार भी अगर किए जाते हैं ना, उपचार कैसे किए जाते हैं? अगर कोई बीमारी है तो बीमारी में जो बीमार है उसने क्या करना, वनस्पति के पास जाकर बोलना कि हे वनस्पति, आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशुन वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच त्वन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे आयुष्य दे, मुझे बल दे, मुझे यश दे, मुझे तेजस्विता दे, मुझे प्रजा दे, मेरी संतान भी ऐसी हो जो निरोगी और दीर्घायुषी हो। मुझे पशु भी चाहिए। पशु भी क्यों मिलते हैं हमें, या तो क्यों जीते हैं? वो फलमूल खाते हैं, वनस्पति खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशुन वसुनि च, वह धन धान्य संपत्ति भी वही देते हैं, वनस्पतियां देती है, ये वृक्ष देते हैं। ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच, हमारे जीवन में व्यापकता देने वाला अगर कोई है तो वो वृक्ष है। ब्रह्म यानी कि जो बृहत है यानी व्यापक है, वह भी दृष्टि देने वाली वनस्पति है। ब्रह्म प्रज्ञांच, उसी को जानने वाली प्रज्ञा भी वृक्ष देता है, वनस्पति देती है। तन्नो देहि वनस्पते, हे वनस्पति यह हमें मिले, ये प्रार्थना करने के साथ साथ वो मांगते हैं। हम खाते हैं, अभी आज का खाना कैसा है, फास्ट फूड का जमाना है, मांगा और तुरंत मिला, भूख लगने के पहले मिल जाता है और खा भी लेते हैं। और हम जिह्वा से खाते, टेस्ट से खाते, पेट से नहीं खाते। पेट में भूख है तो कोई भी खा लेते हैं, कड़वा हो, तीखा हो या तो मीठा हो, जो भी मिला प्रणाम करके खा जाते हैं। तो ये जो बात है कि वनस्पतियों से हमें मिलता है आरोग्य, हमें मिलती है सेहत, हमें मिलता है दीर्घायुष्य, हमें मिलती है बुद्धि, व्यापक बुद्धि, हमें मिलता है बल, हमें मिलता है धन धान्य संपत्ति, ये सभी वनस्पतियों से हमें मिलता है और उसी से वो लेते। इतना 14 साल तक उन्होंने ये खाया और राम रावण के साथ लड़े। रावण बहुत ही बलशाली है। हम आज भी ऐसा बोलते, तू क्या रावण लगा है, क्या रावण बना है? रावण यानी बलशाली है, केवल बलशाली नहीं है, वो विद्वान भी है, वेदों को स्वर देने वाला रावण है। यानी अगर ये जो कुछ दुर्गुण नहीं होते तो वो बड़ा महापुरुष बनता। यानी उन्होंने, यानी कि रावण ने बहुत सारा अभ्यास किया है, बलवान है, बुद्धिमान है, देवों को अपने वश में कर लिया है, फिर भी संस्कृति के प्रति, स्त्रियों के प्रति और देवों के प्रति दृष्टि कैसी है? वो भोगवादी दृष्टि है। कोई कोई भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान हमें फल देता है, हमारा जीवन चलाता है, इसलिए मानते हैं, फायदे के लिए मानते हैं। कोई बात नहीं है, शुरुआत में फायदे के लिए ही सही, लेकिन विचार करना चाहिए, इस दुनिया में एक ही शक्ति काम कर रही है और वह सुप्रीम पावर वही भगवान है। उसके कारण ही सब कुछ है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये हमारी संस्कृति बोलती है। ये पूरा ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है। ओम खल्विदम ब्रह्म, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, वासुदेव सर्वमिति, ये कहने वाली हमारी संस्कृति, वेदों की संस्कृति है। और इस प्रकार अगर विचार करेंगे तो भगवान ने हमें जो भी जीवन दिया, भले छोटा सा जीवन दिया हो,
लेकिन उसके प्रति कृतज्ञता ही रखनी चाहिए। हमें बहुत कुछ देता है भगवान, फिर भी एक संकट दे दिया तो हम बोलते अरे भगवान है क्या, नहीं है, किधर गया भगवान? अभी आज तक जो दिया वो किसने दिया था? अभी जो बोल रहा है वो किसकी ताकत से बोल रहा है? और संकट देता है तो क्यों देता है? हमें सक्षम बनने के लिए, हमारी दृढ़ता देखने के लिए। जो होशियार विद्यार्थी होता है ना, उसको ही शिक्षक पूछते, गुरु पूछते, और उसकी परीक्षा पहले ली जाती है। ये पता है ना, जो होशियार है उसकी परीक्षा पहले ली जाती है। जो प्रामाणिक विद्यार्थी है उसका पहले परीक्षण होता है, उसको पहले संकट दिया जाता है, उसका चेकिंग पहले होता है। तो हमारे जीवन में संकट आ गए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया तो हम हिल जाते, डर जाते। लेकिन दुनिया में एक ही एक शक्ति है और उसको मानना चाहिए, उसको कृतज्ञता से हर समय नमस्कार करना चाहिए। श्री राम और कृष्ण उनकी प्रतिनिधि है। उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, हमारे परिश्रम किस प्रकार के होने चाहिए, कितने होने चाहिए, हमारा सोना कितना होना चाहिए, हमारा जागना कितना होना चाहिए, हमारे जीवन में ऐसा संतुलन कैसे प्राप्त हो, ये अगर देखना है तो रामायण को पढ़ना चाहिए। बहुत सारा ने इस पर अध्ययन किया है, वह आगे लेंगे। आज के लिए इतना ही।